हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो एक रेसिपी है, पहले भी मैं कई तरह से डाल चुकी हूँ, लेकिन अब विंटर्स आने वाले हैं तो इसके खाए बगैर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रह सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने ये वीडियो शेयर करूँ, ये रेसिपी शेयर करूँ। तो ये सबसे पहले मैंने डाला पोस्त दाना, और इसे खसखस भी कहते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक होता है, जो हार्ट हेल्थ, हड्डियों के लिए, एनर्जी लेवल के लिए, आँखों के लिए और इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। और इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने तक ही भूनते हैं पोस्त दाने को। और इसके बाद ये है फ्लैक्स सीड, और ये बालों के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट सारे गुण होते हैं। और इसको चटकने तक ही भूनते हैं और इसके बाद इसको निकाल लिया। इसके बाद ये हैं सीड्स, और इसके बारे में मैंने रेसिपी शेयर की हैं आपको मेरे चैनल पे, आप चेक कीजिएगा। कई तरह के लड्डू, तो उसमें मैंने ये सीड्स वगैरह यूज़ किए हैं। तो आप जितनी सीड्स डालें उतना अच्छा है इसमें। और बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हों, इसमें जितनी सीड्स डालूँगी या जो भी चीज़ें डालूँगी वो आप कहें कि वन टाइम में ये लोग खा लें, या हम ड्राई रोस्ट कर दें वो खा लें, तो वो अलकसाएँगे खाने में और मन नहीं करेगा उनका, इधर उधर फेंकेंगे। पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने डाली हैं खरबूजे की मींग, यानी कि मेलन की सीड्स। और इसका क्या है, ये चटकती हैं, तो मैंने ये ढक दी और चटक के इधर उधर फैलती हैं। तो इस वजह से मैंने ये प्लेट से ढक दी थी। और इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने या चटकने के बाद इसको मैंने एक प्लेट में कर लिया। और इसके बाद देखिए, ये हैं तिल, वाइट वाले तिल हैं। और ये सब चीज़ें क्या हैं कि हड्डियां भी मजबूत करती हैं, और मुझे इस टाइम थोड़ा हड्डियों के लिए चीज़ें चाहिए, प्रोटीन की, या हड्डियों के लिए, या हेल्थ के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें चाहिए। और वैसे भी ये सर्दियां हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा करती हैं। और मैं बहुत मुश्किल से ये लड्डू की रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ, या कहना चाहिए बना रही हूँ। ये मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं किस कंडीशन में खड़ी हूँ और किस तरह से मैं किचन का काम थोड़ा बहुत करती हूँ। क्योंकि जो जेंट्स हैं या मेल हैं, वो इतना सब कुछ नहीं कर पाते जिस तरीके से हम किचन को मैनेज कर पाते हैं या चीज़ें बना पाते हैं। और ये चीज़ें तो खासकर जेंट्स नहीं बना पाते। और देखिए, इसके बाद सारी सीड्स वगैरह सब कुछ ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने डाला 2 सर्विस स्पून देसी घी, और इसमें डाला 1 बाउल से कुछ कम है बादाम। और बादाम तो ये कितना फ़ायदा करते हैं आप लोग सब जानते ही हैं। और ये सब चीज़ें आप बच्चों को दो, मैंने देखा भी है, मैं अपनी बेटी को देती थी, वो इधर उधर डाल देती थी, छुपा देती थी, या फिर इधर उधर फेंक देती थी, पर ये खाती नहीं थी। तो मैंने इस तरह से उसे खिलाया है हमेशा। और देखिए, मैंने आधी ही कटोरी ये मैंने काजू का टुकड़ा डाला। आप पर साबुत काजू हो तो आप साबुत काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि इतना मायने नहीं है कि आप साबुत काजू डालें या वो रहें उसमें साबुत काजू इस तरह से बने हुए। और इस तरह से मैंने कलर चेंज करने से पहले ही इनको निकाल लिया, काजू टुकड़े को। और इसके बाद मैंने डाला अखरोट गिरी, आधी कटोरी। ये भी जितना भी मैंने मेज़रमेंट लिया है, जितनी चीज़ों का, लगभग आधी कटोरी ही लिया है। क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है, बस ठंड स्टार्ट हुई है, तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ये सब ड्राई फ्रूट डालने भी सही नहीं है। जितना आपको चीज़ बनानी है उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, इस तरह से अखरोट हल्का सा, कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा जैसे भुन जाए तभी डालना है। और हमने आधी कटोरी ही किशमिश ली, और इसको हाई फ्लेम में बिल्कुल भी हमें डीप फ्राई नहीं करना। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, और जितनी हीट थी घी की उसी में डाला है। और देखिए, ज़्यादा फुलाने से पहले ही हमने इसको निकाल लिया। और उसके बाद देखिए, ये गोंद है और बारीक कटिंग वाला गोंद है, तो ये मैं इसमें नहीं डालूँगी, ना ही इसको डीप फ्राई करूँगी। और ये है दखनी मिर्च, इसको सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सेहत से भरपूर होती है, बच्चे हों या बूढ़े सबके लिए। तो ये 1/4 कटोरी लूँगी मैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा
अच्छा नहीं लगता अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ में डालें। बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी खाना नहीं चाहेंगे फिर। और इसके बाद देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स अलग रखे हैं और सीड्स वगैरह ये सब जो ड्राई रोस्ट करी हैं चीज़ें वो अलग रखी हैं। और इसके बाद देखिए जो ये बाकी का घी बचा है, इसमें हम नाप कर पूरे मेज़रमेंट के साथ डालेंगे 3 कटोरी आटा छानकर। और ये घर का पिसा हुआ आटा है, यानी कि मार्केट का आटा नहीं है। थोड़ा घर का पिसा आटा थोड़ा दाने वाला, गोल दाने वाला होता है, थोड़ा सा मोटा होता है मार्केट के आटे से। तो इसके जो रेसिपी होती है, स्वीट डिश होती हैं, ये बहुत अच्छी बनती हैं। और इसको देखिए हमने घी में डाला है 3 कटोरी आटा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो 1 चम्मच डालेंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा एक साथ बहुत ज़्यादा घी मत डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी हमें डालना भी नहीं है इस रेसिपी में। तो हम जितना जितना जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे ऐड करेंगे। और आप कम भी मत डालिए, क्योंकि कम डालने पे जैसे वो सत्यनारायण व्रत का जो कसार बनता है तो उसका सा टेस्ट आने लगता है रूखा रूखा। तो हमें इस वजह से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए घी, उसके बाद फिर हमें डालना है। तो हम 1 चम्मच और डालेंगे। तो जैसे जैसे घी मेल्ट होता जाएगा तो वैसे वैसे हम घी इसमें मिक्स करेंगे जितनी की हमें ज़रूरत है। बस इतना घी डालिए कि बहुत ज़्यादा ऊपर बहे भी नहीं और बहुत ज़्यादा एकदम ड्राई भी नहीं हो आटा। अगर मेज़रमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मैंने 1.5 कटोरी घी डाला है एक्स्ट्रा, जितना पड़ा था उसके अलावा, यानी कि आधी कटोरी कढ़ाई में बचा था और उसके अलावा मैंने 1.5 कटोरी और डाला है। जो मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ बाउल्स का, उसी मेज़रमेंट से मैंने 1.5 बाउल और डाला था घी, और मेल्ट किया हुआ नहीं और जमा हुआ। और उसके बाद देखिए इतना भुन जाएगा आटा। और इसके बाद देखिए ये मैंने तब तक जब तक वो लो फ्लेम पर आटा भूनता रहा है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए जितना भी आटा भूनना है आपको लो फ्लेम पे बहुत पेशेंस के साथ। और इस बीच में मैंने देखिए ड्राई फ्रूट्स थोड़े से पल्स मोड पर दरदरे कर लिए हैं। और इसी तरह से जितने भी सीड्स वगैरह थे एक प्लेट में ड्राई रोस्ट किए हुए, उसे भी पल्स मोड पर मिक्सी में पीस लिया है मैंने, और दरदरा ही कर लिया है, सॉरी। और इसके बाद देखिए मैंने इस तरह से बस इतना गोल्डन ब्राउन ही आटे को भूनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भूनना भी नहीं है और ये कढ़ाई की गरमाई से भी थोड़ा सा भुन जाएगा। और इस तरह से मैंने रख दिया था इसको बंद करके, क्योंकि जो एक हीट होती है कढ़ाई की उससे भी जो भुनता है आटा तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। फिर मैंने फ्लेम ऑन करी और उसके बाद थोड़ा सा गरम करने के बाद आटे को मैंने ये जो गोंद था उसको डाला। जब गरम हो गया आटा तो और देखिए आप खुद देखिए कि गोंद ये कितना अच्छा फूल गया है। इसमें देखिए मैं जो हूँ अपनी मम्मी की रेसिपी ही यूज़ करती हूँ इसी तरह से, क्योंकि मम्मी भी गोंद जो कटिंग वाला होता था एक सा होता था वो आटे में ही डालती थी, और आटे की धीमी धीमी जो उसकी जो हीट होती थी उससे गोंद बहुत अच्छा भुनता था, ना जलता था ना कुछ, और बहुत एक सार भुनता था। और इसी में मैंने गोला भी डाल दिया जिससे कि पूरी चिकनाई उसने अब्जॉर्ब कर ली आटे की। और देखिए मेरे जो ये फ्रैक्चर है, मेरे हस्बैंड माने नहीं, मैंने मना किया था कि आप ये पैर का मत लीजिएगा। इस तरह से टेबल पे टिकाकर मैं लड्डू बनाती हूँ, या कोई भी काम किचन का करना होता है, क्योंकि हस्बैंड अपने काम से चले आते हैं तो फिर मुझे ऐसे ही करना होता है। वॉकर की हेल्प से आती हूँ, यहाँ पर स्टूल रखती हूँ, स्टूल पे वो पैर टिकाती हूँ और उसके बाद ही ये काम करती हूँ एक जगह खड़े होकर। और देखिए इस तरह से भुनने के बाद मैंने एक बड़े परात में निकाला और इस तरह से सारी चीज़ें मैंने मिक्स करी और अच्छे से कलछी की हेल्प से मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे ये देखना है कि बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है। और जब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी तो आप ये देखिएगा तो प्रॉपर हर जगह ये चीज़ आ जाएगी। और हाँ, इस बीच में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना भूल गई कि 3 इलायची मैंने बारीक कूट कर भी इसमें डाली है, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ में कोई भी स्वीट डिश होती है उसमें मुझे इलायची का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और वो जितनी भी इसमें चीज़ें डलती हैं उसके फ्लेवर को भी एनहेंस करता है इलायची का पाउडर। और इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया इसको। और देखिए इतना ही रहेगी, आप देखिए कहीं से भी आपको ज़्यादा घी नहीं लग रहा है और कि आपको लग रहा हो कि बह रहा हो या दिख रहा हो, कहीं से भी नहीं लग रहा। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें गुड़।
और जितनी मैंने क्वांटिटी डाली है या जिस रेशो से या जिस मेज़रमेंट से मैंने सारी चीज़ें डाली हैं उस मेज़रमेंट से आप डालेंगे। तो ये जो गुड़ है आप बारीक बारीक काट लीजिएगा इसको, और इसको बारीक काटने के बाद एक बाउल और फिर ये दूसरा बाउल मैं डालूँगी, और 2 बाउल डालने के बाद देखूँगी मेल्ट करके 1 चम्मच घी डालूँगी मेल्ट करने के लिए, क्योंकि पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, काफ़ी बाद में डाला था, और 1 या 1.5 चम्मच बस मैंने नाप के पानी डाला था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये शायद जल जाए। तो देखिए मेल्ट हो गया बहुत अच्छी तरीके से, और इसके जो अच्छे से चम्मच या कलछी को हिला हिला के इसके जो दाने नहीं रह जाएं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस तरह से मेल्ट होने दिया और एकदम लो फ्लेम पे करेंगे। और उसके बाद मुझे लगा मेल्ट होने के बाद कि थोड़ा का गुड़ और कम है, तो मैंने लगभग 3 कटोरी या 3 बाउल ये गुड़ की मिलाए हैं। और आप देख लीजिएगा किस मेज़रमेंट से मैंने सामान लिया है, उस मेज़रमेंट से ही मैंने गुड़ डाला है। और उसके बाद मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला है पानी, सिर्फ हल्का सा इसका, जिससे कि जले नहीं गुड़। और करीब मैंने 2 टेबल स्पून डाला है घी इसमें, और इस तरह से मैंने अच्छे से हिला हिला कर कलछी से दबा दबा कर इसके जो दाने हैं या जो इसके टुकड़े हैं रह नहीं जाएं साबुत, इस बात का ध्यान रखा है। और अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैंने स्ट्रेनर में इसको छान लिया, क्योंकि कितना भी आप कर लीजिए लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी होती है गुड़ में, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। ये कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं कि आप छान कर या किस तरह से कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो ले लेंगे और देखिएगा कि कितनी इम्प्योरिटी निकली है। ये सब चीज़ें फिर डिश को हमारी ख़राब कर देती हैं, रेसिपी को। इसमें मैं कच्ची हल्दी भी डालती हूँ, जिसकी मैंने पहले भी रेसिपी एक शेयर की है, उसमें देख लीजिएगा आप। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक वगैरह, और बच्चे बूढ़ों सबके लिए बहुत एक तरह से एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और ये सुबह सुबह आप 1 लड्डू के साथ आप दूध वगैरह आप दे दीजिए बच्चों को और बड़े को। पूरे दिन में जो जो बच्चों को और बड़ों को चाहिए, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सबकी पूर्ति करेगा, और साथ ही बच्चों की आँखों की रोशनी तेज करेगा। बहुत अच्छा रहता है। ये चीज़ें आपको अभी नहीं लगती, लेकिन जब आप बनाकर बच्चों को खिलाएंगे और बड़ों को खिलाएंगे तो तब आपको इसका जो इफ़ेक्ट है वो पता चलेगा। अभी बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली हैं, आगे जब भी मैं बनाऊंगी इसके लड्डू वगैरह तो आपको वो चीज़ें ऐड करूंगी। जैसे ज़्यादा सर्दियों में हमें ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, तो वो चीज़ें मिलाऊंगी। और देखिए इसमें ना खांड डाली है मैंने, ना चीनी डाली है, ना बूरा, कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान देगी या एक ब्लड शुगर, बीपी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन सबको बढ़ाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ एक लिमिट से खाई जाए, एक सही क्वांटिटी में खाई जाए तो वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी, वरना वो नुकसान देगी। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अति की नुकसान देती है। तो देखिए इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी इसके लड्डू बांधने हैं, थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि गुड़ जमने लगता है जैसे जैसे ठंडा होता है। और देखिए कहीं से भी आपको कहीं से भी ऑयल या चिकनाई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सब चीज़ों को लेवल में रखकर ही ये बनाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप कब बना रहे हैं बताइएगा, बच्चों से बड़ों को खिलाइएगा, और कैसे लगे ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी मैंने रेसिपी अपने चैनल पर डाली हुई है लड्डू की, मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।